नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। और सबसे बड़ी सफलता यह है कि 5 करोड़ का एक कुख्यात नक्सली बसव राजू भी ढेर किया गया। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ का एक और लाइव वीडियो भी सामने आया। वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। मुठभेड़ में डीआरजी जवान भी शहीद हुआ। एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। अबूझमाड़ के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। डीआरजी टीम ने नक्सलियों को मार गिराया। जंगल और पहाड़ों में ऑपरेशन देखने को मिला है। इस दौरान बसव राजू, जो कि 5 करोड़ का कुख्यात नक्सली था, जिसे ढेर कर दिया गया है। लाल आतंक पर बड़ी चोट पहुंचाई गई और 27 नक्सलियों को ढेर किया है। सुरक्षा बल की टीम ने, डीआरजी जवानों ने 27 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। इनकी अब पहचान की जाएगी। काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। बता दें कि करेगुट्टा की पहाड़ी में हुए ऑपरेशन के बाद अब ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां पर नारायणपुर में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और साथ ही जंगल का एक और वीडियो, जहां पर मुठभेड़ चल रही थी और इस मुठभेड़ के वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ रही है। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य वरिष्ठ कैडर्स तथा दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी पीएलजे फॉर्मेशंस का जो माओवादी कैडर्स को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरजी टीम्स जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर, जिला बीजापुर, जिला कोंडागांव से संयुक्त डीआरजी टीम्स सर्च अभियान के लिए 2 दिन पूर्व में रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान आज 21 मई को प्रातः लगभग 7-8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गए थे। इलाके के लिए इवैक्यूएशन की गए थे। अभी उन सभी जवान का इलाज जारी है। तो इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि 5 करोड़ का कुख्यात नक्सली बसव राजू, जिसे मार गिराया गया, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2010 में करीब हुई सीआरपीएफ के जो 76 जवान की हत्या की गई थी, उसमें भी इस नक्सली की भूमिका थी। एक तरह जंगल में जब मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान इस 5 करोड़ के नक्सली को ढेर किया गया। बढ़ते आगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने कब बताया कि राज्य में सत्ता में आने के बाद सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहा है और सफलता मिल रही है। और हम लोगों ने आह्वान भी किया है कि आप लोग हिंसा
छोड़िए, गोली बारूद छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा आप लोगों को पुनर्वास देंगे। तो देश भर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में तकरीबन 27 नक्सलियों को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के बाद अब नारायणपुर में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और जिससे नक्सलियों के अंत की कहानी सुरक्षा बल लिख रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की पूरी स्टोरी। टारगेट 2026 तय, नक्सलियों में भय। नक्सलियों पर धुआंधार एक्शन जारी। 26 से ज्यादा नक्सली फिर किए गए ढेर। नारायणपुर में सुरक्षा बलों का एक्शन। कर्रेगुट्टा के बाद नारायणपुर में नक्सली साफ। टॉप नक्सली बसवा राजू और रुपेश हुए ढेर। देश से नक्सलियों का अंत बेहद करीब। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ धुआंधार एक्शन जारी है। कर्रेगुट्टा पहाड़ी को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद अब नारायणपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन हुआ है और जिसमें 26 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 26 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन निरंतर जारी रहेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है वो साकार हो रहा है। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहां पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं, बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूं मुख्यधारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने, और मैं तो कहते ही रहता हूं। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू पर जानलेवा हमले का आरोपी था। तिरुपति के अलिपिरी में जानलेवा बम हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। 2010 में 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या में भी उसकी प्रमुख भूमिका रही। 2018 में उसने पार्टी के सुप्रीम कमांडर की जिम्मेदारी संभाली थी। गुरिल्ला रणनीतियां बनाने और आईडी विस्फोटों में माहिर था। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर आई है। 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। अबूझमाड़ मुठभेड़ में अब तक कुल 26 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें शीर्ष नक्सली नेता नंबालक केशवराव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। वो नक्सलियों का महासचिव था।
डीआरजी जवानों ने नक्सल विरोधी मोर्चे पर इतिहास रच दिया है। जिस नक्सली नेता की तलाश देश भर की सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी, उसे डीआरजी बलों ने ढेर कर दिया है। और ऐसे में सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कर्रीगुट्टा पहाड़ी को नक्सलियों से मुक्त किया गया था, जिस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था और पूरी पहाड़ी भयमुक्त हो गई है। अब नारायणपुर में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है और नक्सलवाद का अंत बेहद करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।